में पहुंच गए, बाबा अब्दुल हई के यहाँ पहुंच गए, तो उनके आस्थाने पर बाबा मेरा ये काम हो जाए, हम यहाँ पे खसी करेंगे। ये जानती है ना कि मेरा आदमी, मेरा काबिल सऊदी कमा ही रहा है, कमाई उसकी होगी, उड़ाना हमको है, खाली मुझसे कही तो देना है। नमाज में मेहनत है, मशक्कत है, रोजा रखने में भूखमरी है, फाका है, तो ये चीजें नहीं। ज़कात की बात है, सदका खैरात की बात है। अगर खरबूजा के सीजन में या आम के सीजन में अगर दशहरी आम वाला पहुंच जावे ना, तो छमनहा डिहरी ये महाराज है वह अलग खोल दे, तभी ना कहिए कि गुडुआ पप्पा लाए हैं, आ जाए पूछ ली तब। अगर कारी बदरुद्दीन साहब पहुंच गए, कारी यार मोहम्मद साहब पहुंच गए, हमारे मदरसे में कुछ ताउन कर दो, कुछ शेर दे दो, कुछ 40वां दे दो। अरे हाफिज जी हम दे देते, लेकिन गुडुआ पप्पा ना आए हैं, चलेगा, आवे दो तो आयु ले। आम वाला आया, वो अपना काम करके चला गया। माँ बहनों सुनो, इस रास्ते में, इस राह में जो खर्च किया जाएगा, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमा है, एक नौजवान खूबसूरत दोशीज़ा अरबी लड़की आई, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंची इस हालत में कि खूबसूरती तो बहुत है, हसीनो जमील है, अहदे शबाब की मंजिल पर गामजन है, लेकिन उसके हाथ मफलूज है, फालिज शुदा है, हाथ काम नहीं कर रहा है। आका की बारगाह में रोते हुए अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अगर आप निगाहे नबुव्वत उठा दो, सरकार अगर आप करम फरमा दो तो मेरा हाथ दुरुस्त हो जाए। मेरे आका फरमाते हैं, बच्ची ये तो हाथ दुरुस्त ही हो जाएंगे, जरा पहले तो ये बता दे ये मामला हुआ कैसे। तू खूबसूरत है, जवान है, हसीनो जमील है, लेकिन तेरा ये हाथ मफलूज कैसे हो गया, ये सूख कैसे गया। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, माँ भी चल बसी, मैदान कयामत बपा है, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। मैंने पूरे कयामत के मैदान में ढूंढा, ना तो बाप नजर आया, ना मेरी माँ दिखाई पड़ी। मैं ढूंढते 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 मैं जहन्नम के दरवाजे पर जब पहुंची तो मैंने माँ की कैफियत देखी। वो माँ जो पंजवक्ता नमाज की पाबंद, कुरान की तिलावत करने वाली, अपने शौहर की मुतीओ फरमा बरदार, सेवा नाज बर्दारी करने वाली, रात रात भर अपने शौहर यानी कि मेरे बाप की खिदमत करने वाली मेरी वो माँ जहन्नम के भड़कते हुए शोले के अंदर जल रही है। प्यास की शिद्दत का ये आलम है कि जबान उसकी बाहर है। जब माँ की कैफियत मैंने देखी, मैंने पूछा, माँ तू तो नमाजी भी है, शौहर की मुतीओ फरमा बरदार भी है, अताअत गुजार भी है, तू तिलावत कुरान करने वाली भी है, अम्मा तेरे साथ ये सलूक। कहा, बिटिया तुझे नहीं मालूम है, तू नहीं जानती है मेरा ये हाल हुआ क्यों है। कहा, अम्मा बताएगी तब ना, लेकिन ये तो बता दे कि बप्पा हमार कहाँ। माँ कहती है, बेटी तेरा बाप जन्नत में, अम्मा वो जन्नत में, तू जहन्नम में। नमाजी वो भी नमाजी, तू भी कुरान का पढ़ने वाला, वो भी कुरान की पढ़ने वाली, तू भी, लेकिन वो जन्नत में, तू जहन्नम में। कहा, बेटी जब मैं दुनिया में थी तो हमें नबी के फरमान पर अमल करने की तौफीक नहीं हुई। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, सखावत ये जन्नत के पेड़ों में से, दरख्तों में से एक दरख्त का नाम है। सखावत, सदका खैरात लुटाना, ये जन्नत के पेड़ों में से एक पेड़ का नाम है। उसकी टहनियां, उसकी शाखें दुनिया के अंदर फैली हुई हैं। जो आदमी सखावत करता है महफिल मिलाद में, मस्जिद में, मदरसा में, गरीब की मदद के लिए, यतीम के सहारा के लिए जब वो खर्च करता है ना, तो गोया कि उसने एक टहनी, एक डाल को पकड़ लिया और उसी डाल के जरिए से वो जन्नत में पहुंच गया। ऐसे ही कंजूसी, बुखालत,
बखीली, ये जहन्नम के पेड़ों में से एक पेड़ है, उसकी भी टहनियां फैली हुई हैं। जो लोग कंजूसी करते हैं गोया कि उसकी टहनी पकड़ करके वो जहन्नम में चले गए। तेरा बाप जहाँ कार्य कुरान था, जहाँ नमाजी था, नमाज का पाबंद था, मुत्तकी परहेजगार था, साथ साथ वो अल्लाह के राह में सखावत किया करता था, अपने दरिया दिली का मुजाहिरा किया करता था, लेकिन उसके बरअक्स अगर कोई भिखारी भी आ जाता तो मैं उसे भीख नहीं दिया करती थी। बेटी सिर्फ यही कमी है कि मैं जहन्नम के अमीर गड्ढे में डाल दी गई हूँ। प्यास की शिद्दत ने मुझे